हफ्तावार जायचा 29 जून से 5 जुलाई 2026 दिलचस्प पेशगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। सितारों की दुनिया में एक ऐसी बड़ी तब्दीली आने वाली है जो आपकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगी। 29 जून से 5 जुलाई का यह हफ्ता कोई आम वक्त नहीं बल्कि कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो बराए रास्त आपके दिल पर दस्तक देने आ रहा है। जरा सोचिए, जब कायनात का सबसे मेहरबान और खुश नसीबी का सितारा मुश्तरी जुपिटर अपनी तमाम तर बरकतें लेकर बुर्ज असद में आएगा तो आपकी सुई हुई सलाहियतों को एक नई जिंदगी मिलेगी। इसी दौरान आसमान पर चमकता पूरा चांद आपकी बरसों की थकन और मेहनत का मीठा फल आपकी झोली में डालने के लिए तैयार खड़ा है। यह वक्त है अपनी हकीकत को पहचानने का और अपने अधूरे ख्वाबों में रंग भरने का। लेकिन याद रहे, अतार्थ की बदलती चाल आपके दिल के पुरसुकून समंदर में पुरानी यादों और बिछड़ी हुई बातों की लहरें उठा सकती है। वही मरीख और यूरेनस का मिलाप आपकी जिंदगी से हर किस्म की रुकावट को खत्म करके एक बड़ा इनकलाब लाने वाला है। ज़ुहल और नेपच्यून आपको ये समझाएंगे कि अना को छोड़कर अपनी रूह की सच्चाई को कैसे पाना है। क्या आप तैयार हैं सितारों की इस खूबसूरत तरतीब का हिस्सा बनने के लिए? जहां एक तरफ पुराने जख्म भर जाएंगे, वहां कामयाबी की एक ऐसी नई सुबह तुलू होगी जिसकी चमक आपकी जिंदगी को रोशन कर देगी। अब डर कर बैठने का नहीं बल्कि कायनात के इस जादुई असर को महसूस करने का वक्त है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा जा रहा है। अपनी हिम्मत को जमा करें, क्योंकि ये सितारे आपको वो अजीम इंसान बनाने जा रहे हैं जिसका ख्वाब आपने बरसों पहले देखा था। इस हैरत अंगेज सफर में मेरे साथ रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब चलते हैं आपके बुर्ज की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज। प्यारे हमल वाल्व, इस हफ्ते आपके सब्र का मीठा फल मिलने वाला है। जद्दी का मुकम्मल चांद आपकी बरसों की थकन उतार कर कामयाबी की ठंडी छांव लाएगा। अब अपनी मेहनत पर फख्र करें, क्योंकि दुनिया आपको सलाम करने वाली है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तामुरन्नो का है। बुर्ज जद्दी का पूरा चांद आपके कैरियर में बड़ी कामयाबी लाएगा, जबकि मुश्तरी का असद में दाखिला आपकी मोहब्बत की जिंदगी में खुशियां भर देगा। छोटी मोटी जहनी उलझनों के बावजूद आप इस हफ्ते फतह के झंडे गाड़ने वाले हैं। उम्मीद का दामन थामे रखें। करियर और कारोबार। हफ्ते का आगाज ही बुर्ज जद्दी के फुल मून से हो रहा है, जो आपके 10वीं घर यानी पेशा वराना जिंदगी को रोशन कर रहा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के नताइज का इंतजार कर रहे थे तो वो अब आपके हक में आएंगे। मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको अचानक कोई ऐसा इनकलाबी आइडिया दे सकता है जो आपके कारोबार की समत बदल दे। ताहम अतार्द की उल्टी चाल रेट्रोग्रेड की वजह से किसी भी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले दस्तावेजात को 100 बार चेक करें। आपके अंदर का लीडर जाग उठेगा और मुश्तरी का बुर्ज असद में आना आपको आफिसा बिजनेस कम्युनिटी में एक स्टार बना देगा। पुराने रुके हुए काम अब गैर मामूली रफ्तार पकड़ेंगे। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें, क्योंकि सितारों की चाल आपको बुलंदियों की तरफ ले जा रही है। सदका बराए हुसून रोजगार। रोजाना सुबह परिंदों को 7 किस्म का अनाज डालें और 101 बार आरज़ाक का वीरद करें। मालियात। माली लिहाज से यह हफ्ता मिला जला रहेगा। मरीख की पोजीशन आपको खर्च करने पर उकसा सकती है, खास तौर पर घर की आसाइशों पर। ताहम मुश्तरी की बदौलत अचानक किसी पुराने जरिए से रकम की वापसी का कवी इम्कान है। सरमायाकारी के लिए यह वक्त इंतहाई एहतियात का तकाजा करता है। जल्दबाजी में कोई माली फैसला न करें। फजूल खर्ची पर काबू पाकर आप माली इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। प्यार और मोहब्बत के मुसाफिरों के लिए यह हफ्ता किसी मुजिज़े से कम नहीं। मुश्तरी का बुर्ज असद में दाखिला आपकी रूमानी जिंदगी में बहार ले आएगा। अगर आप तन्हा हैं तो किसी पुरकशिश शख्सियत से मुलाकात आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। ताल्लुकात में मौजूद अफराद के लिए यह वक्त एक दूसरे को दोबारा दरियाफ्त करने का है। खास तौर पर 4 और 5 जुलाई बेहतरीन अयाम है, जब मरीख और नेपच्यून का मिलाप आपके जज्बात में वो गहराई लाएगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की। पुरानी तलखियां खत्म होंगी और आपका रिश्ता एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। अपने साथी के साथ गुजरे लम्हात आपकी रूह को ताजगी बख्शेंगे। मंगनी शादी और औलादा। शादीशुदा जोड़ों के लिए खुशखबरी है, खास तौर पर वो जो औलाद की नेमत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए कायनाती दरवाजे खिल रहे हैं। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद को थोड़ा सब्र करना होगा, क्योंकि अतार्द की उल्टी चाल मामलात में मामूली ताखीर पैदा कर सकती है, लेकिन ये ताखीर आपके हक में बेहतर साबित होगी। बच्चों की कामयाबी आपके घर में खुशियों का जश्न लाएगी। सदका बराए मंगी औलादा। मंगल के दिन सुर्ख रंग का सदका दें और 41 बार अवधूत पढ़कर पानी पर दम करके पिए। घरेलू हालात और सुकून। अतार्द की उल्टी चाल घर के माहौल में छोटी मोटी गलत फहमियां पैदा कर सकती है।
मियाँ बीवी के दरमियान बात का बतंगड़ बनने का खदशा है, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखें। कैंसर में सूरज की मौजूदगी आपको अपने घर की सजावट की तरफ माइल करेगी। घर में सुकून लाने के लिए थोड़ी सी तब्दीली करें, शायद पौधे लगाना, घर की तरतीब बदलना आपके जहनी तनाव को खत्म कर दे। सेहत और खैरियत। जुलाई की तपश और ज़ुहल की उल्टी चाल आपको थकावट और हड्डियों में दर्द महसूस करा सकती है। अपनी खुराक में कैल्शियम और पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कच्ची लस्सी या सत्तू का शरबत बेहतरीन रहेगा। बाहर के खाने से मुकम्मल परहेज करें, वरना मैदे की शिकायत हो सकती है। सुबह की सैर को मामूल बनाएं ताकि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत रहे। समाजी हल्के में आपका असर और रसूख बढ़ेगा। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के लिए यह हफ्ता थोड़ा गैर यकीनी हो सकता है, खास तौर पर रेट्रोग्रेड अतार्ड फ्लाइट्स और ट्रांसपोर्ट में ताख़ीर कर सकता है। अगर आप वीज़ा के इंतज़ार में हैं तो 4 जुलाई के करीब कोई अहम और मुस्बत अपडेट मिल सकती है। छोटे कारोबारी दौरे मुस्तकबिल में बड़े फ़ायदे का पेश खैमा साबित होंगे। हफ्तावार नज़र-बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी चमकती किस्मत हासिदीन की नज़रों में खुटक सकती है। अपनी खुशियों को हर एक के सामने जाहिर न करें। रूहानी तहफ़्फ़ुज़। रोज़ाना सुबह और शाम आयत अल कुर्सी का वीरद करें और 7 मरतबा हफीज़ पढ़कर अपने ऊपर दम करें। लकी दिन मंगल और जुमेरात। लकी नंबर 9 और 1। लकी रंग गहरा सुर्ख और सुनहरा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम का एक बड़ा पैगाम लेकर आएगा, लेकिन खानदानी मामलात में खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। कायनात आपके साथ है, बस अपने इरादों को बुलंद रखें। अगर आपको ये जायचा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज सौर यानी टॉरस। सौर वाल्व। अपने दिल के दरवाजे खोल दें, क्योंकि मुश्तरी आपके घर में बरकत और मोहब्बत की खुशबू लाने वाला है। अगर हालात से दिल भर गया था तो अब वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मुश्तरी का बुर्ज असद में दाखिला आपके घर में खुशियां लाएगा, जबकि बुर्ज जद्दी का मुकम्मल चांद आपके कानूनी और तालीमी मामलात को हल करेगा। मरीख आपके अपने बुर्ज में है, जो आपको नाकाबिले शिकस्त ताकत दे रहा है। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता इंतहाई अहम है। 29 जून का फुल मून आपके नवीं घर में है, जिसका मतलब है कि अगर आपका कारोबार ब्रोनमुख से वाबस्ता है या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे थे तो वो अब मुकम्मल होगा। प्लूटो की 10वीं घर में मौजूदगी आपके वकार में इजाफा करेगी, लेकिन अतार्द की उल्टी चाल की वजह से ऑफिस में किसी से बहस न करें। मरीख आपके अपने बुर्ज में मौजूद है, जो आपको मैथोडिकल प्रेशर यानी मंसूबाबंदी के साथ काम करने की ताकत दे रहा है। आपके आइडियाज़ इस हफ्ते कबूल किए जाएंगे, बस अपनी फाइलें और ईमेल्स दोबारा चेक कर लें। किसी बड़े कारोबारी मुआहदे के लिए हफ्ते का दरमियानी हिस्सा बेहतरीन है। बराए हुसून रोजगार। जुमा के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई गरीबों में बांटें और 101 बार अबासित का वीरद करें। मालियात। माली मामलात में यह हफ्ता गैर मुतवक्के है। मरीख और यूरेनस का मिलाप आपके दूसरे घर दौलत पर असरअंदाज हो रहा है, जिससे अचानक खर्चा, अचानक बड़ा माली फायदा हो सकता है। अतार्द की रेट्रोग्रेड पोजीशन आपको पुराने कर्जों की याद दिलाएगी। फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि जुलाई के आगाज में कुछ बड़े अखराजात आपके मुंतजिर हो सकते हैं। प्यार और मोहब्बत। मोहब्बत की दुनिया में इस हफ्ते गहराई और संजीदगी नजर आ रही है। ज़ोहरा वीनस, जो आपका हाकिम सैयारा है, वो बुर्ज असद में मुश्तरी के साथ मिलकर आपकी निजी जिंदगी को शाहाना बना रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो ये हफ्ता इजहार के लिए अच्छा है, लेकिन अतार्द की वजह से अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। 4 और 5 जुलाई के दिन रूमानी मुलाकातों के लिए जादुई साबित होंगे। आपका पार्टनर आपकी साबित कदमी का मोतरिफ होगा। पुराने ताल्लुकात दोबारा दस्तक दे सकते हैं, मगर आपको अपनी तरजीहात वाज़े रखनी होंगी। मंगनी शादी और औलादा। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता घर की तज़ीन व आराइश और औलादा के हवाले से खुशखबरियां लेकर आएगा। मुश्तरी का चौथे घर में आना घर में किसी नई रूह की आमद अमंगी की बात पकी होने की अलामत है। खानदानी तकरीबात में आप मरकज़े निगाह रहेंगे। बराए मंगी और शादी। मंगल के दिन मसूर की दाल का सदका दें और 21 बार अजामे का वीरद करें। घरेलू हालात और सुकून। बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर मुश्तरी का चौथे घर में दाखिला है। ये घर के माहौल में एक शाहाना सुकून लाएगा। अगर मियाँ बीवी में पहले से कोई तनाव चला आ रहा था तो वो अब खत्म होगा। आप अपने घर को एक जन्नत की तरह महसूस करेंगे, जहां सुकून और मोहब्बत का राज होगा। सेहत और खैरियत।
मरीख आपके बुर्ज में है, जो आपको तवानाई तो दे रहा है, लेकिन जुलाई की गर्मी आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन ला सकती है। सूरज के कैंसर में होने की वजह से पानी की कमी का खदशा है। तरबूज का इस्तेमाल और नारियल पानी आपके लिए बेहतरीन मशरूब साबित होंगे। गुस्से पर काबू रखें ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। मेहनत का सिला मिलने का वक्त आ गया है। सफर और इमिग्रेशन। सफर के लिए यह हफ्ता बहुत साजगार है। फुल मून आपके सफर के घर को एक्टिवेट कर रहा है। वीजा इमिग्रेशन से मुताल्लिक कोई रुकावट दूर हो सकती है। अगरचे अतार्द की उल्टी चाल छोटे सफर में ताखीर कर सकती है, लेकिन तवील अलमुद्दती सफर के लिए हालात साजगार है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। दोस्तों के हल्के में आपकी अहमियत बढ़ेगी। कोई पुराना दोस्त अचानक मदद के लिए आ सकता है या आपको किसी अहम समाजी तकरीब का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लोग आपसे मशवरा मांगेंगे जो आपके समाजी वकार में इजाफा करेगा। हफ्तावार नज़र-बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी माली और घरेलू खुशहाली हासिदीन को परेशान कर सकती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़। रात को सोने से पहले सूरा फलक और सूरा नास पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर ले। हफीज का 11 बार विरद करें। चांद की पोजीशंस और एहसासात। हफ्ते का आगाज जद्दी के चांद से होगा, जो आपको बहुत प्रैक्टिकल बनाएगा। हफ्ते के वस्त में दलों का चांद आपको समाजी कामों की तरफ राग़िब करेगा, जबकि आखिर में हुद का चांद आपको बहुत ज्यादा जज्बाती और वजदानी बना देगा। लकी दिन जुमा और हफ्ता। लकी नंबर 6 और 2। लकी रंग फिरोजी और सुनहरा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके राबतों और छोटी छोटी कामयाबियों का होगा, जहां आपकी गुफ्तगू का जादू सब पर चलेगा, लेकिन माली लेन देन में एहतियात जारी रखनी होगी। सितारे आपके हक में हैं, बस अपनी हिम्मत और हमदर्दी को बरकरार रखें। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। जौज़ा के दोस्तों, जिंदगी के बंद रास्ते अब अचानक खिलने वाले हैं। कायनात आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जो आपकी तमाम उलझनों को दूर कर देगा। हिम्मत ना हारें, क्योंकि आपकी जीत का वक्त बहुत करीब आ गया है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत में एक इनकलाब बर्पा करेगा। उग्रचे आपका हाकिम सैयारा अतार्द उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन आपके अपने बुर्ज में मौजूद सैयारों की ताकत आपको गैर मामूली हिम्मत अता करेगी। रुके हुए काम अचानक रफ्तार पकड़ेंगे और कामयाबी की एक नई राह खिलेगी। करियर और कारोबार। करियर के मैदान में आप इस हफ्ते गेम चेंजर साबित होंगे। आपके अपने बुर्ज जौज़ा में मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको ऐसे आइडियाज देगा जो लोगों को दंग कर देंगे। 29 जून का फुल मून आपके 8वें घर में है, जो किसी पुराने कारोबारी कर्ज या टैक्स के मामले को हल कर सकता है। अतार्द की रेट्रोग्रेड पोजीशन की वजह से पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा देखने का वक्त है, लेकिन नए मुआहदों पर दस्तखत करने में जल्दबाजी न करें। आपकी मेहनत का सिला अब मिलने वाला है, बस अपने गुस्से और बेसब्री पर काबू रखें। मरीख का प्लूटो के साथ ट्राई बनाना आपको वो ताकत देगा कि आप नामुमकिन को मुमकिन बना सकेंगे। सदका बराए हुसून रोजगार। बुध के दिन हरी सब्जी का सदका दें और 101 बार आलमा का विरद करें। मालियात। माली तौर पर यह हफ्ता एहतियात का तकाजा करता है। सूरज और रेट्रोग्रेड अतार्द आपके दूसरे घर दौलत में मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि पुराने माली मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं। पैसे की आमद तो होगी, लेकिन गैर मुतवक्के अखराजात भी कतार में खड़े हैं। ऑनलाइन लेन देन में बहुत ज्यादा एहतियात बरतें। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत की जिंदगी में इस हफ्ते एक अजीब सी कशिश और सनसनी होगी। मुश्तरी का असद में दाखिला आपके मुवासलात कम्युनिकेशन के घर को रोशन कर रहा है, जिससे आपके अल्फाज में जादू पैदा होगा। 4 और 5 जुलाई रूमानी मुलाकातों के लिए बेहतरीन अयाम है, जहां आप अपने साथी के साथ दिल की बातें कर सकेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त की तरफ माइल हो रहे हैं, तो ये अतार्द की उल्टी चाल का असर है। जज्बाती फैसले सोच समझ कर करें। मंगनी शादी और औलादा। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता बच्चों के हवाले से खुशियां लाएगा। मंगनी की बातचीत में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन 4 जुलाई के बाद हालात बदल जाएंगे। औलादा की तालीम और सेहत के हवाले से जो परेशानी थी वो अब खत्म होगी। सदका बराए मंगनी औलादा। परिंदों को दाना डालें और रोजाना 41 बार अवदूदा पढ़ें। घरेलू हालात और सुकून। घर के माहौल में सूरज की मौजूदगी सुकून का पैगाम दे रही है। मियां बीवी के दरमियान अगर कोई पुरानी रंजिश थी तो वो इस हफ्ते खत्म हो सकती है। घर में किसी मजहबी या रूहानी तकरीब का इनेकाद ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा और आप खुद को खानदान के करीब महसूस करेंगे। सेहत और खैरियत। मरीख आपके बुर्ज में है, जो आपको बहुत ज्यादा तवानाई देगा, लेकिन यह तवानाई बेचैनी भी पैदा कर सकती है।
जुलाई की गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। आसाबी तनाव से बचने के लिए नींद पूरी करें और कैफीन का इस्तेमाल कम से कम करें। तालीम और इम्तिहानात। तालिब इल्मों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि तवज्जो फोकस बखर सकती है। ताहम प्लूटो की पोजीशन आपको गहरी तहकीक रिसर्च में मदद देगी। वालिदैन बच्चों के टेस्ट रिजल्ट से मुतमईन होंगे। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के लिए यह वक्त बहुत मोहतात रहने का है। अतार्थ की उल्टी चाल फ्लाइट में ताखीर और दस्तावेजात में गलती का सबब बन सकती है। इमिग्रेशन के मामलात में सब्र से काम लें। किसी भी कागजी कार्रवाई को 2 बार चेक करें। छोटा सफ़र ज़हनी ताजगी देगा। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी हल्के में आपकी मकबूलियत बढ़ेगी। कोई ऐसा दोस्त आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है जिससे आपका राब्ता टूट चुका था। लोगों की मदद करना आपको दिली खुशी देगा और आपका समाजी असर और रसूख मजबूत होगा। हफ्तावार नज़र-बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी हाजिर जवाबी और तेजी हासिदीन को परेशान कर सकती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़। रोज़ाना सुबह सूरा फलक और सूरा नास का वीरद करें और अपने ऊपर दम करें। हफ्ज़ा का 11 बार वीरद अपने मामूल में शामिल करें। चांद की पोजीशंस और एहसासात। हफ्ते का आगाज जद्दी के चांद से होगा जो आपको थोड़ा संजीदा और गहराई में सोचने पर मजबूर करेगा। वस्त में दलों का चांद आपको आज़ाद ख्याल और तख्लीकी बनाएगा, जबकि आखिर में हूत का चांद आपको अपने कैरियर के हवाले से जज्बाती कर देगा। लकी दिन बुध और इतवार। लकी नंबर 5 और 3। लकी रंग सब्ज और चांदी जैसा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए माली खुशखबरियों का होगा, लेकिन अपने करीबी रिश्तों में जुबान का इस्तेमाल बहुत संभाल कर करना होगा क्योंकि गलत फहमी का खदशा रहेगा। आपके अंदर सितारों की आग है, इसे मुस्बत सम्त में इस्तेमाल करें और मोजज़ात देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। मेरे प्यारे सरतान, ये हफ्ता आपके उदास दिल के लिए मरहम साबित होगा। पुरानी यादें और बिछड़े हुए लोग आपको वो सुकून देंगे जो आप ढूंढ रहे थे। अब अपनी खुशियों को जीना शुरू करें, आप उसके हकदार हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और माली खुशहाली का मजमुआ है। सूरज आपके अपने बुर्ज में है, लेकिन अतार्द की उल्टी चाल आपको माजी के बंद दरवाजों की तरफ ले जाएगी। मुश्तरी का बुर्ज असद में दाखिला आपकी किस्मत बदलने का आगाज है, जबकि जद्दी का पूरा चांद शराकत दारी के मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। करियर और कारोबार। करियर के हवाले से यह हफ्ता माजी की इस्लाह का है। अतार्द आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड उल्टी चाल हो रहा है, जिसका मतलब है कि पुराने अधूरे मंसूबे अब दोबारा सामने आएंगे। 29 जून का फुल मून आपके 7वें घर में है, जो बिजनेस पार्टनरशिप या किसी कानूनी मुआहदे के हवाले से कोई बड़ा फैसला ला सकता है। ज़ोहल और नेपच्यून आपके 10वें घर कैरियर में मौजूद हैं, जो आपको अपने पेशा वाराना ढांचे को नए सिरे से तरतीब देने पर मजबूर करेंगे। मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको किसी खुफिया दुश्मन आप स्पर्धा होने वाली साजिश से आगाह करेगा। घबराएं नहीं, क्योंकि कायनात आपकी हिफाजत कर रही है। नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सदका बराए हुस्न रोजगार। पीर के दिन सफ़ेद रंग की खुराक चावल दूध का सदका दें और 101 बार अवहबा का वीरद करें। मालियात। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए गोल्डन टिकट साबित हो सकता है। 30 जून को मुश्तरी जुपिटर आपके दूसरे घर दौलत में दाखिल हो रहा है, जो कि 12 साल बाद होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। ये आपकी आमदनी में इजाफे और बचत के नए रास्ते खोलेगा। अगरचे अतार्द की वजह से अदायगियों में मामूली ताखीर हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर आपकी माली हालत मुस्तहकम रहेगी। प्यार और मोहब्बत। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता इंतहाई जज्बाती और यादगार रहेगा। जद्दी का मुकम्मल चांद आपके ताल्लुकात के घर को रोशन कर रहा है, जिससे शरकन हयात के साथ जज्बाती वाबस्तगी बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो अतार्द की उल्टी चाल किसी पुराने महबूब की वापसी का इशारा दे रही है। 4 और 5 जुलाई को मरीख और नेपच्यून का ताल्लुक आपके अंदर रोमानियत की एक नई लहर पैदा करेगा। अपने साथी के साथ किसी साहिल या पुरसुकून जगह पर वक्त गुजारना आपके रिश्ते को नई जिंदगी बख्शेगा। मंगनी शादी और औलाद। खानदानी जिंदगी में खुशियों का दौर दौरा है। अगर मंगनी के मामलात रुके हुए थे तो फुल मून उनमें पेशरफ्त लाएगा। औलाद की कामयाबी आपका सर फखर से बुलंद कर देगी। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एतमाद की नई बुनियाद रखी जाएगी। सदका बराए मंगनी और औलाद। किसी जरूरतमंद को मीठी चीज खिलाएं और रोजाना 111 बार अलतफा का वीरद करें। घरेलू हालात और सुकून।
घर में सूरज की मौजूदगी आपको मरकज़े निगाह बनाएगी। ताहम अतार्थ की वजह से छोटे बहन भाइयों या करीबी अजीजों के साथ बातचीत में गलतफहमी का अंदेशा है। अपनी बात को वाज़े अंदाज में बयान करें। घर में सुकून के लिए पुरानी चीज़ों की सफाई करें, इससे आपको ज़हनी ताजगी मिलेगी और घर का माहौल खुशगवार रहेगा। सेहत और खैरियत। आपका बुर्ज मैदे और सीने के मामलात से जुड़ा है। जुलाई की शदीद गर्मी और सूरज का आपके बुर्ज में होना आपको जल्द थका सकता है। लीमू पानी, पुदीने का शरबत और कच्ची लस्सी का कसरत से इस्तेमाल करें। तली हुई चीज़ों से परहेज करें, वरना तेजाबियत का मसला हो सकता है। योगा और मुराकबा आपके असाब को सुकून देंगे। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से यह हफ्ता थोड़ा गैर यकीनी हो सकता है। अगर आप वीज़ा अब्रोनमुख सफ़र का इरादा रखते हैं तो कागजात में किसी गलती का खदशा है, इसलिए हर चीज़ को दोबारा चेक करें। छोटे सफ़र जो आपके ख़ानदान से जुड़े हों वो आपको दिली खुशी देंगे। समाजी हलके में आपकी अहमियत बढ़ेगी। हफ्तावार नज़र-बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। आपकी हसास तबीयत दूसरों की मनफी तवानाई को जल्द जज्ब कर लेती है। रूहानी तहफ़्फ़ुज़। रोज़ाना सुबह और शाम आयत अल कुर्सी पढ़कर अपने गिर्द हिसार करें और 21 बार अमजदा का वीरद करें ताकि आप हर किस्म की नज़र-बद से महफूज रहें। चांद की पोजीशंस और एहसासात। हफ्ते का आगाज जद्दी के चांद से होगा जो आपको रिश्तों के बारे में संजीदा बनाएगा। वस्त में दलों का चांद आपको गहरे राजों की तरफ ले जाएगा, जबकि आखिर में हूद का चांद आपकी रूहानियत और विजदान को उरूज पर पहुंचा देगा, जिससे आपको गैबी इशारे मिलेंगे। लकी दिन पीर और जुमेरात। लकी नंबर 2 और 7। लकी रंग चांदी जैसा और दूधिया सफेद। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए मुवासलात और नए राबतों का पैगाम लेकर आएगा, जहां आपकी आवाज दूर दूर तक सुनी जाएगी, लेकिन माली सरमायाकारी में एहतियात जारी रखनी होगी। आप कायनात का खूबसूरत हिस्सा हैं, अपनी चमक को मांद ना पड़ने दें। अगर आपको ये जायचा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।